वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज और उससे पहले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे दैट इज स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेज। ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आपका नेशनल कमीशन के बारे में मेंशन है, नेशनल कमीशन फॉर एससी बीसी वगैरह। इनमें से एक क्वेश्चन ऑलरेडी एचसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। सो ये जो हम सोर्स फॉलो कर रहे हैं ये हमारा घटना चक्र सोर्स है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ये स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेज है ये कौन से पार्ट में मेंशन्ड है। तो ये पार्ट मेंशन है 16 में। कहाँ पे? 16 में, पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स से 16, स से स्पेशल प्रोविजन, जैसे मर्जी याद रखो, आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा आर्टिकल 330 से 42, 12 आर्टिकल्स है इसमें। 16वें पार्ट में 12 आर्टिकल है। और आर्टिकल 330 क्या प्रोवाइड करता है? रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन द हाउस ऑफ पीपल। जो लोकसभा है उसमें एससी और एसटी की रिजर्वेशन मेंशन है इसमें। आर्टिकल 331 में बेसिकली एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में है, ठीक है। और ये जो आपकी 104th अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन खत्म कर दी गई है, तो आर्टिकल 131 में इसके बारे में है। फिर आर्टिकल 332 में आपका जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें रिजर्वेशन के बारे में बोला हुआ है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो 333 में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये चीज है। फिर आर्टिकल 338, ये आर्टिकल याद रखना है आपको। आर्टिकल 338 प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजन रिलेटिंग टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। एट प्रेजेंट विजय सांपला इज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। ये आपको चेक करने की इस टाइम पे जो चेयरमैन है वो कौन है। आर्टिकल 338 ए, सबसे पहले ओरिजिनली 338 था, फिर 338 ए आ गया। इसने क्या किया कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जिसने सेपरेट कर दिया नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटीज। बेसिकली उससे पहले नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी एक ही था, पर 89th अमेंडमेंट के बाद ये सेपरेट हो गए। The president can appoint a commission to investigate the condition of the backward class, आर्टिकल 340, ये याद रखना है आपको, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी कास्ट ऑफ यूटी और स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट। मतलब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे किसी भी कास्ट को, स्टेट या यूटी की, विद कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। और शेड्यूल ट्राइब अगर किसी को डिक्लेयर करना हो, किसी भी कास्ट को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करना हो तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। कंसल्ट किससे करेंगे? गवर्नर से करेंगे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल 104th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड फॉर इंक्रीजिंग द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द एससी एंड एसटी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है, अगले 10 सालों के लिए। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे एक आ गया था कि जो रिजर्वेशन होगी वो 10 सालों तक दी जाएगी और ये बारी बारी अमेंड करके एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है, 10 ईयर्स के लिए, क्योंकि हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो सदियों से चलता आ रहा है वो 10 सालों में फुलफिल नहीं हो सकता। तो इसलिए इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 10 सालों के लिए इंक्रीज कर दिया जाता है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एचसीएस एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस एज सच नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ एक क्रोनोलॉजी, इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ फैक्ट जो भी आपको नोटेबल लगता है वो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले है कि ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट और ईयर, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट है वो कब आया। फिर चाइल्ड लेबर एक्ट कब आया। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब आया। द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट कब आया। तो ये आपको पता होने चाहिए सारे। तो अगर इनमें से कोई 2 या 3 भी पता है तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट कानून बन गया इनके लिए, वो 1993 में बना। चाइल्ड लेबर के लिए 1986 में, सबसे पहले तो बच्चों का ही सोचेंगे तो 1986 में। उसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी का 1995 में, 1995 में पर्सन विद डिसेबिलिटी का बना। फिर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1992, 1992 में माइनॉरिटीज का बना। माइनॉरिटीज का 92 में, 93 में बैकवर्ड क्लास का, 86 में चाइल्ड लेबर का, और जो आपका डिसेबल पर्सन है उनका 1995 में। पार्ट 16, ये आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं। आर्टिकल 330 से 342 में इसका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो आपको बाकी तीनों करेक्ट भी पता होनी चाहिए, देखनी चाहिए। तो कौन सी करेक्ट नहीं है कि लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब आर प्रिपेयर्ड एंड अमेंडेड बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट।
जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट प्रिपेयर कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करेगी? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट तो सारी डाल देगी उठा के। तो द पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कास्ट, रेस, ट्राइब और एनी ग्रुप एज स्टैंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के हाथ में है। पार्लियामेंट में एक्सरसाइज दिस पावर बाय मेकिंग अ लॉ। Such provision for scheduled caste is given in Article 341 and for ST it is given in 342। जो लिस्ट है उसे अमेंड और प्रिपेयर कौन करेगा? उसे करेगा पार्लियामेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब? ये मध्य प्रदेश वाले पूरा कानून सिखाएंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन ही आते कि कितने उसमें फर्दर सेक्शंस है। तो 23 सेक्शंस है जो SC ST एक्ट है। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं आपको। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी गलत है? तो गलत ये है कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो कि एस्टेब्लिश हुई है इस एक्ट के अंडर, ये भी मतलब कि बहुत डीप क्वेश्चन है कि कानून पूछा हुआ है आपसे शेड्यूल्ड कास्ट वाला, उसका सेक्शन 14 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आप काट सकते हो। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एनी कास्ट। कौन सी ऐसी संस्था है जहां पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं होती? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक राज्यसभा में नहीं होती, एक आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होती। इन दोनों में आपकी कोई भी रिजर्वेशन नहीं देखी जाती। लोकसभा में देखी जाती है, हाउस ऑफ पीपल में देखी जाती है, पर राज्यसभा और जो राज्य विधान परिषद है उनमें नहीं देखी जाती। देन शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, ये बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, रिलीजियसली न्यूट्रल होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। ऐसा नहीं होता है कि ये सिर्फ हिंदूज को मिलेगा, क्रिश्चियंस को मिलेगा, मुस्लिम्स को मिलेगा, ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। The definition of the term minority is not given in the Constitution of India। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि माइनॉरिटी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है या नहीं है? तो इसकी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये बिल्कुल गलत एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब कि बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। तो माइनॉरिटी कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भी नहीं है। तो ये ट्रू है अपने आप में, पर ये असर्शन को नहीं एक्सप्लेन कर रहा। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। ठीक है, माइनॉरिटी कमीशन कब बना था? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 में बना था। देखो, अगर आप ये वाली स्टेटमेंट्स भी पढ़ोगे तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना वो आपका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में यही 3-4 चीजें पूछी हुई थी। डिसेबिलिटी एक्ट, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, माइनॉरिटी एक्ट कब आया था। सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ पे है? और हरियाणा में शेड्यूल्ड ट्राइब है कोई? तो शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज्यादा MP में है, ये आपको याद रखना है। और जो ट्राइबल मिनिस्टर था वो कौन कौन सी स्टेट्स में है। उसके अलावा द प्रोविजन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 338 से। ये आपको देखो 16 तो हो ही नहीं सकता, 82 भी नहीं हो सकता। जो कंफ्यूजन होगी आपको A और B में हो सकती है। तो आपको ये याद रखना है ए ऑप्शन 338A में। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिनली देयर वाज ओनली आर्टिकल 338। तो एक ही आर्टिकल था 338, उसमें क्या था? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों के लिए ही कमीशन था। पर वो कमीशन को डिवाइड करके 2 सेपरेट बॉडीज बना दिया गया 2003 में। ठीक है, प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन जो SC और ST का दिया हुआ है वो आर्टिकल 338 और 338A में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द पंचायत? पंचायत की जो इलेक्शन होते हैं, जो पंचायत होती है, उनमें SC और ST की जो सीट्स है वो रिजर्व होगी। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? सो पूछा जा सकता है आपसे ये है 243D। तो आपको 243 में ये सारे पंचायत के जितने भी प्रोविजंस हैं, तो आपको D याद रखना है, D। ठीक है, D में है ये चीज। उसके अलावा ये सारे क्वेश्चंस आप कट कर सकते हो 12, 13, 14। नेक्स्ट मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये भी स्पेशल प्रोविजन टू स्पेशल क्लासेज है। तो A सेक्शन 377 ऑफ IPC। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पास। उसके बाद इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है? ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है। ठीक है, ST वाली है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं है। तो सिर्फ ये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कि अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा, जो प्रोविजन है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए लोकसभा में, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 330 में, जहां से शुरू हो रहा है वहीं से 330 से 342 है ना, 330 में लोकसभा में होनी चाहिए, वो चीज मेंशन है। तो पार्ट 16 डील्स विद, पार्ट 16 किसके साथ डील करते हैं? रिजर्वेशन ऑफ SC ST एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, फाइनेंस कमीशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। सो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्वेशन रहेगी सीट्स की, ये कौन सा आर्टिकल है? बेसिकली अब ये कैंसिल हो चुके हैं 104th अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वेस्टेड विद द पावर ऑफ डिक्लेयरिंग कास्ट एंड ट्राइब एज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, किसी भी कास्ट या ट्राइब को शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करना, ये किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, देखो ये आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है, उसका कोई सेक्शन पूछे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी कमिटीज सेटअप की गई थी इंडिया में फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL फैमिली इन द अर्बन एरिया, जो शहरी एरिया है उनमें BPL फैमिलीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी कमिटी सेटअप की गई थी? हशीम कमेटी, हशीम, ठीक है, ये 2018 में आ चुके हैं। तो हशीम कमेटी सबमिट रिपोर्ट इन 2012 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट द पावर ऑफ जिला पंचायत ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया, जो कुछ शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं उसमें जिला पंचायत की पावर्स के बारे में बात करूं। टू प्लान माइनर वाटर बॉडीज, टू प्लान माइनर वाटर बॉडीज, to control over institutions in the social sectors, to control on the tribal subplans, to exercise other functions conferred by the state government, ये सारी ही है जिला पंचायत की शक्तियां, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको आइडिया रखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 16 क्या है और उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स है, और उसमें आर्टिकल्स का आपको आइडिया रखना है 330 31 में क्या कहा गया है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कब बना, बैकवर्ड कास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़नी है आपको अच्छे से, और 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़नी है, ये दोनों इसी से रिलेटेड है पार्ट 16 से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेके। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, करते रहिए रिवाइज HCS एग्जाम के लिए।